सागर को उनकी चंचलता बादल तक पहुंचा देगी और चोरों को उनकी तृष्णा चंबल तक पहुंचा देगी। और लाख रुकावट कर लो या फिर कर लो पहरेदारी, पागल को पागल की आंखें पागल तक पहुंचा देगी। और पहले मूल संभालो और फिर कर्म किए जाओ निश्चिंत, पहले मूल संभालो और फिर कर्म किए जाओ निश्चिंत, जड़ ही बूंदों को पेड़ों की कोपल तक पहुंचा देगी। दोस्तों, हमेशा की तरह कल वाले वीडियो पर भी आप सबका बेहिसाब प्यार मिला है। नाम जप की महिमा पर आप लोगों के बड़े प्यारे मुझे वैल्यूएबल कमेंट्स मिले हैं और 2 कमेंट्स हैं। पहला कमेंट है, मुझे आईडी याद नहीं है, लेकिन उसमें यह था कि मैम आप हमेशा राम नाम की बात करती हैं, राधा नाम की बात करती हैं, तो किसी और इष्टदेव का नाम नहीं ले सकता। आप जो भी नाम लें वो आपके हृदय के उद्गार से निकलना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाव। जितना पवित्र भाव होगा हमारी आउटर रियलिटी में, वैसे ही अद्भुत उसके परिणाम नजर आएंगे। तो ये मायने रखता है कि हम किसका नाम किस भाव से ले रहे हैं। आप जो चाहे नाम लें, जिसका भी आप स्मरण करना चाहते हैं आप करें। दूसरा सवाल था, वो है अदिति तिवारी जी का, बड़ा अच्छा सवाल है। उन्होंने कहा कि मैम जब हम नाम जप करते हैं तो बड़ा मन को शांति होती है, लेकिन पूरे दिन फिर गुस्सा आता है, उसका क्या किया जाए। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे भक्तों के साथ होती है। होता ये है कि हमारे जो इमोशंस हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वो नाम जप के बाद सरफेस पे आने लगते हैं। इसको ऐसे समझें कि जैसे हमारा पुराना घर है और हमने रेनोवेट करने के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो अब टूट फूट तो होगी ही। तो ऐसे में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, विचलित होने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है कि घर परिवार के ही लोग कहें कि क्या फायदा तुम्हारे नाम जप का, तुम्हें तो इतना क्रोध आता है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको दृष्टा भाव से सिर्फ ये ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि वो कौन कौन से ट्रिगर थे, आज पूरे दिन में मुझे कितने बार गुस्सा आया और क्यों आया, और उसके पीछे जब गुस्सा आ रहा था तो मैं कौन सी कहानी खुद को कह रही थी। तो उस इमोशन को लिखना है और फिर ये कोशिश करनी है कि अगली बार अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं रिस्पॉन्ड करूंगी। बार बार जब हम इसका अभ्यास करेंगे, फिर एक समय ऐसा आएगा कि आउटर रियलिटी में कुछ भी उठापटक चलेगी, लेकिन मन शांत चित्त रहेगा। इसीलिए विश्वास में बने रहें और सुमिरन करते रहें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।